नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल में SGPJ हॉस्पिटल अटेंडेंट की क्लास में। और आज हमारी यह है फर्स्ट एड क्लास की हमारी चौथी क्लास है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारी हॉस्पिटल अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो ये क्लास 12वीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 है कि डूबने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। ए, कपड़ा बदलना चाहिए, बी, CPR देना चाहिए, या सी, मरीज को पानी पिलाना चाहिए, या डी, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो अगर हम कहें डूबने की स्थिति में अगर मरीज डूब रहा है, कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो हमको उसको CPR देना चाहिए। इसका राइट आंसर है CPR। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रोस्ट बाइट फ्रोस्ट बाइट में सही फर्स्ट एड क्या है। अगर किसी को फ्रोस्ट बाइट हो गई है तो उसकी सही फर्स्ट एड क्या होगी। ए, बर्फ लगाना चाहिए, बी, गर्म पानी में डालना चाहिए, सी, धीरे धीरे गर्म करना चाहिए, या डी, मसाज करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है कि धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। जो इसका राइट आंसर है धीरे धीरे गर्म करना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा या कोई दौरा पड़ रहा है तो उस समय क्या नहीं करना चाहिए। इसमें देखिए जानने वाली बात यह है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए। ए, मुंह में कुछ न डालना चाहिए, या बी, आसपास की चीजें हटा देना चाहिए, या सी, सिर को सुरक्षित रखना चाहिए, या डी, करवट पर लेटाना चाहिए। तो अगर किसी को दौरा पड़ रहा है तो इसका जो सही आंसर है वह ए, मुंह में कुछ नहीं डालना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अगर किसी को सेवर ब्लीडिंग है, कई जगह पे ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करना चाहिए। ए, तो टॉर्निक्यूट करना चाहिए, या डायरेक्ट प्रेशर देना चाहिए, या गर्म सिकाई करना चाहिए, या ठंडा पानी देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट प्रेशर देना चाहिए। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसी स्थान पे डायरेक्ट प्रेशर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीट एग्जॉस्टन में के लक्षण क्या है। अगर क्वेश्चन नंबर 35, हीट एग्जॉस्टन के लक्षण क्या है। ए, ठंडी नम त्वचा, बी, सूखी गर्म हवा, या सी, बेहोशी, या डी, दौरा। तो इसका जो सही आंसर है ए होगा ठंडी नम त्वचा। अगर किसी को हीट एग्जॉस्टन हो रहा है तो उसकी ठंडी और नम त्वचा हो जाएगी। कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन का में क्या करना चाहिए। अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन ले लिया है तो क्या करना चाहिए। ए, मरीज को वहीं रखें, बी, खुली हवा में ले जाए, या सी, दूध पिलाएं, या डी, उल्टी कराएं। तो इसका जो सही आंसर है कि मरीज को खुली हवा में लेकर के जाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, मरीज को खुली हवा में लेकर के जाएं। जो हमारा नेक्स्ट आंसर है कि अगर किसी को स्पाइन में इंजरी हो गई है तो मरीज को कैसे हिलाना चाहिए। अगर स्पाइन में इंजरी हो गई तो क्या मरीज को कैसे हिलाना चाहिए। ए, खींचना चाहिए, बी, गर्दन मोड़ना चाहिए, बी, बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए, या डी, बैठा देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है सी, बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए, उसको स्थिर रखना चाहिए। इसका जो सही आंसर है सी, बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए। अगर बी, सीटिंग में फर्स्ट एड क्या है। अगर किसी को बी स्टिंग हो गया है, यानी कि अगर किसी को मधुमक्खी ने काट लिया है तो क्या करना चाहिए। ए, सुई से काटना चाहिए, बी, डंक को खुरचकर निकालना चाहिए, या सी, गर्म पानी देना चाहिए, या डी, सलाब लगाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है बी, डंक को खुरचकर निकालना चाहिए। अगर किसी को मधुमक्खी ने काट लिया है तो बी, डंक को खुरचकर निकालना चाहिए। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का क्वेश्चन है कि माइनर कट अगर हो गया है, हेलो, हाँ नहीं, डीन ऑफिस से बोल रहे बताए। ठीक,
39वां क्वेश्चन है, अगर किसी को माइनर कट हो गया तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ए पट्टी लगाना चाहिए, बी मरहम लगाना चाहिए, सी साफ पानी से धोना चाहिए, या डी टाँके लगाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है कि सी साफ पानी से धोना चाहिए। अगला प्रश्न है 40वां कि बी शौक के लक्षण में क्या क्या शामिल है? अगर किसी को कोई शौक लग गया तो उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? ए ठंडी पीली त्वचा हो सकती है, बी तेज नाड़ी हो सकती है, तेज नाड़ी मतलब यानी कि धड़कन चल सकती है, सी बेचैनी हो सकती है, या डी सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि बी डी सभी लक्षण इसमें से हो सकते हैं। ए ठंडी पीली त्वचा भी हो सकती है, बी तेज नाड़ी भी हो सकती है, सी बेचैनी भी हो सकती है, या डी सभी भी, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नॉइज ब्लीडिंग, अगर नोज में ब्लीडिंग हो रही है तो कितने समय तक नाक को दबाकर रखना चाहिए? ए 1 मिनट तक, बी 5 मिनट तक, सी 10 से 15 मिनट तक, डी 30 मिनट तक। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा कि सी 10 से 15 मिनट तक। नाक में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो नाक को 10 से 15 मिनट तक आप दबा के रख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है सी। कि अगला क्वेश्चन है, पॉइजनिंग में अगर किसी मरीज ने पॉइजन ले लिया तो पॉइजनिंग में मरीज बेहोश हो तो क्या करे? अगर किसी मरीज ने जहर खा लिया है और उस वक्त वो बेहोश हो तो क्या करना चाहिए? ए कुछ पिलाएं, बी रिकवरी पोजीशन में रखे, सी उल्टी कराएं, या डी बैठा दें। तो जो इसका सही आंसर है कि उस मरीज को रिकवरी पोजीशन पर रखना चाहिए। इसका जो सही आंसर है बी रिकवरी पोजीशन। ओपन वाउंड में क्या नहीं करना चाहिए? ओपन वाउंड में क्या करनी चाहिए? स्टेरिलाइज ड्रेसिंग करना चाहिए, गंदे हाथ को छूना चाहिए। ओपन वाउंड में हमको क्या नहीं करना चाहिए? स्टेरिलाइज ड्रेसिंग नहीं देना चाहिए, या गंदे हाथ से छूना नहीं चाहिए, या सी प्रेशर नहीं देना चाहिए, या डी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर जो ओपन वाउंड है तो उस स्थिति में हमको भी उस चीज को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। उसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा बी। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर कब रोकना चाहिए? ए थक जाने पर, अगर किसी व्यक्ति को हम सीपीआर दे रहे हैं तो हमको कब रुक जाना चाहिए? ए थक जाने पर, बी एम्बुलेंस आ जाए तब रुक जाना चाहिए, सी मरीज सांस लेने लगे तब रुक जाना चाहिए, या डी उपरोक्त सभी। तो हम बात करें अगर सीपीआर की, सीपीआर के टाइम हमको कब रुक जाना चाहिए? सीपीआर के टाइम उपरोक्त सभी जो तीनों चीजें ए बी सी, इन तीनों स्थिति में रुक जाना चाहिए। अगर आप सीपीआर देते देते थक जाए तब रुक जाना चाहिए, बी एम्बुलेंस आ जाए तब रुक जाना चाहिए, और मरीज सांस लेने लगे तब हमको सीपीआर रोक देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिकवरी पोजीशन का उपयोग कब किया जाता है? ये फ्रैक्चर की पोजीशन किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति की हड्डी टूट गई तब किया जाता है रिकवरी पोजीशन, या अनकॉन्शियस लेकिन सांस चल रही हो, यानी मरीज होश में ना हो लेकिन सांस चल रही हो तब इस पोजीशन का उपयोग किया जाता है, या कार्डियक अरेस्ट में किया जाता है, या बर्न या जलने की स्थिति में किया जाता है। तो रिकवरी पोजीशन का उपयोग हम अनकॉन्शियस लेकिन सांस चल रही हो तब किया जाता है, कि मरीज हो मतलब बेहोश हो, होश में ना हो और लेकिन उसकी सांस चल रही हो, तब रिकवरी पोजीशन का उपयोग किया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर हमको बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।